सिविल ब्रांच अगर आप लेते हो तो प्राइवेट में कोई आपको मौका नहीं मिलने वाला। 15-16 हजार रुपए से करोगे, यानी प्राइवेट जॉब सीएस से जल्दी नहीं लगती है। 2000 वैकेंसी आपकी सिविल की आएगी। चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया है मैकेनिकल। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये सीएस वही स्टूडेंट लें जिन्हें क्या है आगे चलकर बीटेक भी करना है, अन्यथा आप दूसरा। तो मैं जॉब भी करता हूँ, आप लोग को स्टडी भी कराता हूँ, मैं स्टडी करता भी हूँ। मित्रों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक के बारे में आप थोड़ा भी सोचते हैं, चाहे आप 10th में है, 12th में है, या क्या है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि पॉलिटेक्निक हम क्यों करें, है ना, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, अच्छा मैं पॉलिटेक्निक कर लिया तो मैं क्या कर पा रहा हूं, है ना, सारी चीज आपको हम बताएंगे। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए सबसे पहले आपको हम हर चीज बताने वाले हैं। एक चीज और हम ऐड कर देते हैं, आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हालांकि मैं ऐसा कोई अलग नहीं कर पाया हूं अभी तक, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आपने भी सर पॉलिटेक्निक किया है तो आप क्या कर रहे हैं, ये चीज मैं क्या है ऐड कर दे रहा हूं। चलिए है ना, एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसा है, समय है, तो आप क्या है बीटेक करिए, ना कि पॉलिटेक्निक करिए। इस पर हम कभी नेक्स्ट चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और अगर आप कम समय में करके पैसा कमाना चाहते हो, जॉब के साथ में करना चाहते हो, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बेस्ट है। पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से करें कि हमें क्या है जॉब मिल जाए। देखिए, पॉलिटेक्निक की बेस्ट ब्रांच के लिए समझने के लिए आपको 3 चीजें समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है कि हमें क्या है, पॉलिटेक्निक में यहां पर लिख दे रहा हूं, अच्छे से इस चीज को समझिए। पॉलिटेक्निक में क्या होता है, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो पहला चीज तो हमारा जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है, आप क्या है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट क्या है प्राइवेट जॉब, अच्छे से आप समझिए। तथा गवर्नमेंट तथा प्राइवेट, अब इस तरह से क्या है आप ब्रांच को समझ सकते हो, आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा रहने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट में चाहे एसएससी हो, चाहे आपके आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी जेई आरआरबी जेई, या आपके एचएससी में हो गया, या आपका इसमें डीआरडीओ वगैरह में आता है, तो सबसे अधिक जो वैकेंसी आती है वो क्या है आपके एनएचपीसी में भी आता है। तो आपका जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की बात करें तो सिविल ब्रांच की आती है, सिविल ब्रांच की आती है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा, सिविल ब्रांच अगर आप लेते हो तो प्राइवेट में कोई आपको मौका नहीं मिलने वाला है, यानी कि ना के बराबर आपको क्या है मौका मिलने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो, पॉलिटेक्निक के बाद में 1 से 2 साल आपको तैयारी करना पड़ेगा, और जब वैकेंसी आएगी तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिविल में बहुत कम चांस होते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांच। मैं ये नहीं कहता हूं, सिविल में मेरे मित्र बहुत सारे हैं जो क्या सिविल से जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इलाहाबाद में चल रहा है, बहुत सारे क्या है कंस्ट्रक्शन चलते हैं, पुल वगैरह बनता है, तो सिविल वाले ही उसमें होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन इसमें क्या है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा बहुत कम होता है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए क्या है बेस्ट रहने वाला है मैकेनिकल सबसे बढ़िया है आप लोग के मैकेनिकल में आप अगर जॉब करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको, मैं नहीं कहूंगा कि आपको लाख रुपया सैलरी मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग आप क्या है 15-16 हजार रुपए से करोगे। 8 घंटे जॉब करते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। मैकेनिकल क्या है आप ले लीजिए। और दूसरा जिसमें जो आती है हमारी सबसे बड़ी चीज आती है इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना। फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स ही स्टूडेंट को भी क्या जॉब मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। अब आप कहोगे कि सर एक ब्रांच होता है हमारा कंप्यूटर साइंस होता है या आईटी होता है। कंप्यूटर बीटेक में आईटी और कंप्यूटर साइंस अलग होता है, लेकिन आपका डिप्लोमा में क्या होता है एक ही होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, जिसे हम सीएस के नाम से जानते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आपकी जो प्राइवेट जॉब होती है मेरे भाई वो बहुत कम होती है। जब आप डिप्लोमा के साथ बीटेक करोगे तब आपको अच्छा सैलरी मिलने लगता है, 40-50 हजार रुपए स्टार्टिंग में आपको मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सीएस प्लस बीटेक आप जब करोगे, सीएस से डिप्लोमा फिर आईटी या सीएस से भी बीटेक करोगे, तब आपको क्या अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। यानी प्राइवेट जॉब सीएस से जल्दी नहीं लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट पाना चाहते हो तो आपको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए हमारा सबसे बढ़िया ब्रांच है मैकेनिकल है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, मैकेनिकल ही क्यों आपने बोल दिया, है ना। मैकेनिकल देखिए, मैकेनिकल
इलेक्ट्रिकल ये दोनों बहुत बढ़िया ब्रांच है। सबसे अधिक जो वैकेंसी आती है, जैसे हम एक अगर एसएससी का लें 2016-17 वाली वैकेंसी, एसएससी जेई का अगर हम लेते हैं, एसएससी जेई में अगर मान लीजिए 3000 वैकेंसी आ गई, 3000 में से आप इस चीज को अच्छे समझिए, 3000 में से जो हमारी 2200 वैकेंसी आती है, 2200 नहीं आप 2000 मान सकते हो, 2000 समथिंग में 21 लगभग में थी, 2000 वैकेंसी आई थी, तो ये सिविल से आई हुई थी। किससे आई हुई थी? सिविल से। अब बचता है हमारा 800 वैकेंसी, 800 वैकेंसी आई हुई थी, ये इलेक्ट्रिकल से आई ही हुई थी, इलेक्ट्रिकल से आई हुई थी। और नेक्स्ट है हमारा, है ना, मैकेनिकल, मैकेनिकल से लगभग में 200 वैकेंसी, 250 समथिंग थी, ये हमारा हो गया यमी, यमी मतलब मैकेनिकल। ये चीज आप अच्छे समझिए कि कहां पर अगर आप गवर्नमेंट एसएससी जेई का अगर वैकेंसी आ रही 3000 आ रही है, जिनमें से 2000 वैकेंसी आपकी सिविल की आएगी। आप पिछले वर्षों के पेपर उठाइए ये या पिछले वर्षों की वैकेंसी उठाइए, आप देख सकते हो। ये मेरे कहने पर आप विश्वास मत करिए, लेकिन आप पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखिए एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, तब आप समझ पाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, एसएससी जेई, अगर आप जेई बनना चाहते हो, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप कोई ही ब्रांच ले लोगे, आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, आपका बढ़िया आपका जो रहने वाला ब्रांच वो है सिविल। नेक्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, बढ़िया है ना। केमिकल वगैरह में, हाँ एक चीज अब भूल गया, प्राइवेट में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, केमिकल हो गया आपका, केमिकल हो गया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये भी बढ़िया आपका। और ये क्या है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल यानी कि फैशन डिजाइन का भी क्या है, आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी। आपको लोग कहोगे कि भैया सीएस का क्या है, थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, सीएस से अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मैं बता देना चाहूंगा आपको ईमानदारी के साथ, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तहसील गोंडा से क्या है कर रहा था, तो उसमें क्या है मैकेनिकल और सीएस दोनों ब्रांच हैं। लेकिन मित्रों अगर आप मैकेनिकल करते हो तो आपको डिप्लोमा से जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब आप सीएस करोगे तो उसके जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा। ये कड़वा सच है, आपको बीटेक करना पड़ेगा। मेरे लगभग में जितने भी मित्र थे वो क्या है, सब लोग बीटेक ही कर रहे हैं। तो आप सीएस वही स्टूडेंट लें जिन्हें क्या है आगे चलकर बीटेक भी करना है, अन्यथा आप दूसरे ब्रांच में अभी क्या है शिफ्ट हो जाइए। और आप अपने इंटरेस्टिंग के अनुसार देखिए कि आपको मशीनों से लगाव है तो आपको क्या है मैकेनिकल लेना चाहिए। आपको बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है, स्विच कैसे काम करता है, क्या चीज होता है, मोटर कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रिकल को लीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में, पुल कैसे है, इस सब चीजों के बारे में जानना है तो आप सिविल लीजिए। आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए तब आप ब्रांच चूज कीजिए, और फ्यूचर को देखते हुए। तो आप समझ गए कि बेस्ट ब्रांच कौन सा है। अच्छा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब किस में है, प्राइवेट जॉब किस में है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट किस में है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी किस में है, ये आप समझ गए होंगे। जहां पर पैसा है वही फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, हमारे भारत देश में यही है, जहां पैसा वह है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। ये चीज आप क्या है समझ लीजिए। तो आप लोग का डाउट बन सकता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपने भी तो मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, तो फिर आप क्या बेकार का लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूंगा, मैं भी क्या है जॉब करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होती हैं आपको ये चीज, आपको मैं थोड़ा सा नहीं हो सकता ना समझ पाओ, लेकिन आदमी क्या है एक लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता है, वो हमारा माध्यम है यूट्यूब से भी मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग का सपोर्ट रहता है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप लोग क्या है अपने ब्रांच, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए तब आपको करना होगा, है ना। तो मैं जॉब भी करता हूँ, आप लोग को स्टडी भी करवाता हूँ, मैं स्टडी करता भी हूँ, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। स्टडी करता भी हूँ, स्टडी करवाता भी हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक संबंधित कोई भी चीज जानना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर बुक के पीडीएफ पड़े हुए हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए मित्रों तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।